दुनिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर जिसने बेरहमी से कर दी सैकड़ों बच्चों की हत्या। सीरियल किलर को लेकर आपने कई कहानियां सुनी होगी जिन्होंने कई सारी हत्या की होगी, लेकिन पाकिस्तान के एक खूंखार सीरियल किलर की कहानी ही बिल्कुल अलग है। इस सीरियल किलर ने एक या दो नहीं बल्कि 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस खूंखार सीरियल किलर ने बच्चों को मारने की कसम खाई थी। अपने कसम को पूरा कर इस किलर ने खुद सरेंडर कर दिया था। दरअसल यह घटना दिसंबर 1919 की है और सीरियल किलर का नाम है जावेद इकबाल। लाहौर के एक उर्दू अखबार के पत्रकार को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल कर दिया है और उनकी लाश को तेजाब डालकर गला दिया है। जावेद ने अपनी चिट्ठी में यह भी बताया था कि उसने जितने भी बच्चों का कत्ल किया था उनमें से ज़्यादातर घर से भागे हुए थे या फिर अनाथ थे। वो पत्रकार यह सब सुनकर उसका भी दिल दहल गया। मैं आपको बता दूं कि जावेद इकबाल ने अपनी चिट्ठी में उस जगह का जिक्र भी किया था जहां उसने सारे बच्चों का कत्ल किया था। जावेद ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए चिट्ठी लाहौर पुलिस को भी भेजी थी। हालांकि पुलिस ने जावेद की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अखबार के पत्रकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और चिट्ठी के बताए हुए जगह पर अपना पत्रकार भेजा। उस जगह पर पहुंचने के बाद पत्रकार ने एक घर के अंदर खून का निशान देखा। इतना ही नहीं, वहां पर 2 बड़े बड़े बैग में बच्चों की जूते और कपड़े पड़े थे। यह सब देखकर पत्रकार को लगा ही यहाँ कुछ न कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। साथ ही वहाँ एक डायरी भी थी जिसमें बच्चों के नाम और उनके बारे में जानकारी लिखी हुई। वही घर के बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 बड़े कंटेनर भी थे जिसमें बच्चों की हड्डियों के ढांचे मिले थे। ये सब देखकर पत्रकार का भी दिल दहल गया और वो तुरंत भागते ही अपने दफ्तर पहुंचा और अपने पत्रकार साथियों को बताया। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जावेद इकबाल के उस ठिकाने पर पहुंची और कत्ल के सारे सबूत बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस को वहां एक नोटबुक मिली जिसमें लिखा था, कत्ल के सबूत के तौर पर मैंने लाशों को छोड़ रखा है जिन्हें मैं ठिकाने नहीं लगा पाया। मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और रावी नदी का कोना कोना छान मारा। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, लेकिन जावेद की लाश बरामद नहीं। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने जावेद के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान ही इनमें से एक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन सब के बीच जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में जहां उसने पहली चिट्ठी भेजी थी वहां पत्रकार से मिला और इंटरव्यू देने की बात की और कहा कि सरेंडर करने आया हूं। जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब जावेद से बच्चों का कत्ल करने की वजह के बारे में पूछा तो उसने बेहद हैरान करने वाली बात बताई। जावेद ने बताया कि जब मेरी उम्र 20 साल थी तब मुझे साजिश के तहत फंसाकर दुष्कर्म के इल्जाम में जेल भेज दिया गया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दौरान उसकी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद उसने कसम खाई कि जैसे उसकी माँ रोते रोते अपने जान गंवाई है वैसे ही वो कम से कम 100 बच्चों की माँओं को रुलाएगा। इसके बाद उसकी हत्या करने का सिलसिला शुरू हुआ। जावेद के मुताबिक वो बच्चों को बहला फुसला कर या जबरदस्ती उन्हें लाहौर के 60 बाग वाले अपने घर में लाता था। फिर वहाँ वो बच्चों पे दुष्कर्म करता था और उन्हें लोहे की एक जंजीर से गला घोट कर मार देता था। उसके बाद वो लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और उन टुकड़ों को एसिड में डुबोकर पूरी तरह गला देता। उसके बाद भी अगर कोई टुकड़ा बच जाता तो उसे ले जाकर नदी में फेंक देता था। जावेद ने जब पुलिस को सारे बयान दे दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उसे 16 मार्च 2000 को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने बेरहमी से 100 बच्चों का कत्ल किया था, ठीक उसी तरह
पहले उसका 100 बार गला घोटा जाए, फिर उसकी लाश को 100 टुकड़ों में काटा जाए और उन टुकड़ों को एसिड में गला दिया जाए। हालांकि दुनिया भर के देशों को जब इस कठोर फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद फैसले को पलट दिया गया और फैसला किया गया कि जावेद इकबाल को फांसी पर लटकाया जाए। हालांकि फांसी होने से पहले 8 अक्टूबर 2001 को सुबह कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश मिली। उनकी लाशें छत में लगे सरिया के सहारे लटक रही थी। उनके हाथ पैर नीले पड़ गए थे। जेल में ही उन दोनों का खून कर दिया गया था। पहले उन्हें जहर दिया गया था और फिर उन्हें बेड शीट के सहारे सरिये से लटका दिया गया, लेकिन जेल के अधिकारियों ने इसको खुदकुशी माना था। बता दें कि इस मामले में कई जेल कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? मैंने कई खूंखार सीरियल की कहानी पढ़ी है और देखी भी है, लेकिन मैंने इस जैसा दरिंदा आज तक नहीं देखा। आप लोगों को क्या लगता है, इस खूंखार सीरियल किलर को इतनी आसान मौत मिलनी चाहिए थी या फिर इसे भी 100 टुकड़ों में काट कर एसिड में गला देना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कहानी अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।